जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अर्चना शर्मा लर्निंग एकेडमी। यूनिट 4 के आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है ओरल कम्युनिकेशन। तो ओरल कम्युनिकेशन के बारे में हम पढ़ेंगे और ये किस तरीके से इम्पोर्टेंट है, इसकी अच्छाइयाँ क्या हैं यानी इसकी मेरिट्स क्या हैं, इसके दोष क्या हैं यानी इसकी कमियाँ क्या हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आप पेन और रजिस्टर ले लीजिए ताकि आप साथ साथ अपने नोट्स बनाते हुए चलें। वीडियो देखने के साथ साथ अगर आप इसे लिख भी रहे हैं तो आपकी नॉलेज बिल्कुल पुख्ता होने वाली है, यानी कि ये आपके काम आएगी। और आज हम पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन टू ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन के एक पार्ट को ओरल कम्युनिकेशन भी कहते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब होता है हम जिस कम्युनिकेशन में शब्दों का प्रयोग करें, और ओरल कम्युनिकेशन में भी क्योंकि हम शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं तो ये भी एक तरह का वर्बल कम्युनिकेशन ही होता है। बस ओरल कम्युनिकेशन का इम्पॉर्टेंट फीचर क्या होता है कि हमें इसे स्पीच ऑर्गन के थ्रू कर सकते हैं और इसमें शब्दों का प्रयोग होता है। दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, स्पीच ऑर्गन के थ्रू होगा और शब्दों का इसमें इस्तेमाल होगा। वो कम्युनिकेशन क्या कहलाएगी? ओरल कम्युनिकेशन कहलाएगी। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे स्पीच हो गया, डिबेट हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हो गए, इंटरव्यूज हो गए, ये सभी ओरल कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल्स हैं। पहले ओरल कम्युनिकेशन केवल फेस टू फेस की जाती थी, लेकिन आजकल हम टेलीफोन का भी सहारा लेते हैं, यानी ऑडियो विजुअल एड्स का भी हम लोग सहारा लेने लगे हैं। ओरल कम्युनिकेशन को पावरफुल स्किल इसलिए कहा जाता है कि यही वो स्किल है जो हमें एक दूसरे से जोड़े रखने का काम करती है, हमारी बातचीत को आगे बढ़ाने में सुविधाएं प्रदान करती है, बहुत इजी होता है। और ओरल कम्युनिकेशन के बिना हमारा जो क्विक रिस्पॉन्स है वो खत्म हो जाता है। तो ओरल कम्युनिकेशन इसीलिए पावरफुल है कि वो दुनिया को एक जगह बनाए रखती है, एक दूसरे से इंटरेक्शन का उन्हें सबसे सुलभ साधन मिल जाता है। बस इसका सबसे बड़ा फीचर क्या होता है कि आपको क्वालिटी ऑफ वॉइस, प्रोनाउंसिएशन, आर्टिकुलेशन, पिच, रेट, इंटोनेशन, इन सब पर बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, तभी आपकी ओरल कम्युनिकेशन इम्प्रेसिव बनती है। तो मेरिट्स यानी कि क्या चीज़ें इसकी अच्छी हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला ये टाइम सेविंग है। बिल्कुल, जैसे ही आप बात करते हैं सबसे ज़्यादा टाइम बचता है इसमें रिटन कम्युनिकेशन के मुकाबले। दूसरा, इमीडिएट फीडबैक, जैसे ही मैंने कुछ कहा सामने वाले ने एकदम से उसका आंसर कर दिया, इमीडिएट फीडबैक मिलता है। ये इजी और फास्ट होता है। इजी किस लिए होता है? इसके लिए हमें फॉर्मल लिखाई पढ़ाई या शब्दों के अक्षरों को पहचानने की हमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, हमें सिर्फ बोलना है। और आपको पता है सुनकर ही बोला जाता है, उसमें लिखने की या वर्तनियों की स्पेलिंग की गलती का कोई चांस रहता ही नहीं है। स्पेलिंग और पंक्चुएशन का बिल्कुल ध्यान रखने की जरूरत नहीं पड़ती है इसमें, क्योंकि आप इसे लिख नहीं रहे हैं। लिटरेसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। लिटरेसी और एजुकेशन में फर्क हो जाता है। लिटरेसी का मतलब होता है मैंने जो कुछ भी यहाँ पर लिखा है आप उसे पढ़ पा रहे हैं, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज का शब्द है, जो लैंग्वेज आपको आती है आपको उसको पढ़ना आता है, दैट इज लिटरेसी। ओरल कम्युनिकेशन में लिटरेसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कैन बी करेक्टेड इमीडिएट, अगर कोई गलती हो जाए तो तुरंत आप सॉरी कहकर उस शब्द को बदल देते हैं। वेरी इफेक्टिव, बॉडी लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल होता है ओरल कम्युनिकेशन में। अगर ये फेस टू फेस चल रही होती है तो ओरल कम्युनिकेशन को सहारा मिल जाता है, बॉडी लैंग्वेज भी बहुत बड़ी हेल्प करती है ओरल कम्युनिकेशन में। और अगर आप ओरल कम्युनिकेशन के साथ साथ बॉडी लैंग्वेज का भी यूज कर रहे हैं तो आपका ओरल कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो जाता है। इसके अलावा वॉइस डायनेमिक्स, यानी आपकी आवाज की क्वालिटी, आपके बोलने का तरीका, आपका टोन, आपके शब्द, इन सब की वजह से ओरल कम्युनिकेशन की जो एडवांटेजेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। अभी हमने सारी मेरिट्स पढ़ी हैं, आप पॉज करके सारी मेरिट्स को एक बार फिर से दोहरा लीजिए। अब बात करते हैं डीमेरिट्स की। डीमेरिट्स मतलब क्या क्या कमियां होती हैं या ओरल कम्युनिकेशन को करने में कौन कौन सी परेशानियां आती हैं। सबसे पहला, इसको ऑथेंटिक नहीं माना जाता। यानी अगर आपको किसी की बात, किसी ऑफिसर को दूसरे ऑफिसर से कुछ कहना है, अपने जूनियर से कुछ कहना है, कुछ भी हो, तो रिकॉर्ड के लिए आज भी
रिटन कम्युनिकेशन का सहारा लिया जाता है, ओरल को बहुत ज़्यादा ऑथेंटिकेशन नहीं मिलता है। लीगल पर्पस के लिए भी आप इसे यूज़ नहीं कर सकते हैं बिल्कुल भी, वहाँ इस एविडेंस को नहीं माना जाता है। ऑड एंड आउट केस वो अलग चीज़ हो जाती है। इसके अलावा लिंग्विस्टिक फीचर्स बहुत ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करने पड़ते हैं अगर ओरल कम्युनिकेशन आपको अच्छी करनी होती है। लैंग्वेज का ध्यान रखना पड़ता है, स्टाइल का ध्यान रखना पड़ता है आपको, और पैरालिंग्विस्टिक फीचर का बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर आपको पैरालिंग्विस्टिक फीचर्स नहीं आते हैं तो आपकी ओरल कम्युनिकेशन बिल्कुल बेकार है। तो जिन लोगों के पैरालिंग्विस्टिक फीचर्स खराब होते हैं उनकी ओरल कम्युनिकेशन अच्छी नहीं होती। इसके अलावा टेक्निकल अगर हम इसे स्टोरेज करना चाहें इसको, यानी कि ऑडियो विजुअल एड्स वगैरह को अगर हम फ्यूचर रेफरेंस के लिए रखना चाहें तो ये बहुत कॉस्टली पड़ता है। यहाँ वीडियो को एक बार आप पॉज कर लीजिए और दोबारा से पढ़ लीजिए डीमेरिट्स या डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं ओरल कम्युनिकेशन के। इम्पोर्टेंस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। आप जानते हैं कि हम चाहे घर पर रहें, पर्सनल बातचीत करें, एकेडमिक्स में हो, सोशल लाइफ में हो, बिजनेस सेटिंग में हो या कहीं जॉब कर रहे हो, हमारे लिए सबसे सुलभ, सबसे सस्ता और सबसे फास्ट जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने का जरिया है वो ओरल कम्युनिकेशन है। तो इसकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस ये है कि ये हमें हर जगह काम आता है, और इसके बिना ना तो हम कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं और ना ही हम अपनी बात आसानी से दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। तो एक एक करके जो इसके इम्पोर्टेंस को फिर से जान लेते हैं। सबसे पहले ये पर्सनल रिलेशन बनाने में बहुत काम आता है। सेंडर और रिसीवर के बीच में एक तरह का जो तालमेल होता है वो केवल ओरल कम्युनिकेशन से ही बन पाता है। रिटन कम्युनिकेशन से ये बहुत स्लो प्रोसेस हो जाता है। दूसरी बात है, ये कम फॉर्मल होता है, और कम फॉर्मल होने की वजह से स्पीकर को कॉन्फिडेंस रहता है और वो बोलने में हिचकता नहीं है। दूसरी बात, ये सबसे ज़्यादा अप्रोचेबल होता है। अप्रोचेबल मतलब आसानी से इसके पास पहुंच हो जाती है, यानी हम किसी भी व्यक्ति तक आसानी से इसके द्वारा पहुंच सकते हैं, और इस तरीके से स्पीकर और लिसनर के बीच में एक अच्छा संबंध बन जाता है। ये फ्लेक्सिबल होता है, गलती हो गई तो तुरंत आप सॉरी कह के उसे बदल दीजिए। तो इस तरीके से आप आसानी से इसको फ्लेक्सिबिलिटी की तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है बोलने में। अब जैसे मुझे अचानक से कहीं गलती हो रही है तो मैं फिर से बोलकर उससे तुरंत करेक्ट कर रही हूँ, लेकिन रिटन कम्युनिकेशन में ये चीज़ें हमें नहीं मिलती हैं। इसके अलावा ओरल कम्युनिकेशन अर्जेंसी पे काम करता है। आपको तुरंत प्रॉब्लम है, आप तुरंत बताइए, उसका तुरंत सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अर्जेंसी में भी ओरल कम्युनिकेशन ही काम आता है। इसके अलावा किसी भी प्रोफेशनल सेटिंग में अगर ओरल कम्युनिकेशन बहुत ओपन है, यानी कि कम्युनिकेशन चैनल्स पर कोई बाधाएं नहीं लगी हुई हैं, तो बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होता है और समझने में और ट्रस्ट बिल्ड करने में हमारी मदद करता है ओरल कम्युनिकेशन। और इफ़ेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन जो होता है उससे हम मोटिवेशनल स्पीच के द्वारा लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, उनके मोरल को बूस्ट कर सकते हैं, परफॉर्मेंसेस जो है उनको इम्प्रूव कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं टीम को या टीम वर्क को। तो ओरल कम्युनिकेशन के थ्रू हम बिजनेस से रिलेटेड सारे काम आसानी से कर सकते हैं। टाइम बचाता है, सबसे बड़ा जो इसका पॉइंट होता है। दूसरी बात है कि इमीडिएट फीडबैक मिलने की वजह से हमारा जो काम है वो फास्ट स्पीड से होता है, रुकता नहीं है। फेस टू फेस कम्युनिकेशन में कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। हम कहते हैं ना, बैठकर बातचीत करें, बातचीत करने से समस्याएं हल होती हैं, तो ये बातचीत जो है ये भी ओरल कम्युनिकेशन के थ्रू ही होता है। इसके अलावा इंटरेक्शन और रिलेशनशिप बनाने में ओरल कम्युनिकेशन का कोई जवाब नहीं है। इसके अलावा कोई और कम्युनिकेशन इतने अच्छे से काम नहीं करता है। एग्जामिनेशन के लिए टिप्स, मैं हर बार आपको एक टिप देती हूँ, पता नहीं आप उस पर कितना काम कर रहे हैं, लेकिन याद रखिए डायग्राम एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके किसी भी कोर्स के किसी भी सब्जेक्ट को इम्प्रेसिव बनाने में। अदर देन सम कुछ छोड़ दीजिए जो न्यूमेरिकल होते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर आप थ्योरेटिकल कुछ भी लिख रहे हैं या कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें डायग्राम बनाया जा सकता है तो आप नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाने की कोशिश करें।
नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा न्यूआंसेस ऑफ स्पीच डिलीवरी। तो हमारा यूनिट 4 स्टार्ट हो चुका है। हम आज ओरल कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। आप पॉज करके बार बार वीडियो को देखकर अपनी प्रैक्टिस ज़रूर करते रहें साथ साथ, ताकि एकदम से आपके ऊपर एग्ज़ाम का बर्डन ना पड़े। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड।